आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है, जहां संस्थाएं अलग अलग कार्य करती हैं। कोई महिलाओं को बढ़ाने का कार्य करता है, कोई बच्चों को बढ़ाने का कार्य करता है, कोई शिक्षा को लेकर कार्य करता है। ऐसी एक संस्था का नाम है अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी है, जो कि महिलाओं को उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई के जुड़ी हुई प्रशिक्षण देता रहता है। सिलाई से लेकर के उनको मेहंदी तक लेकर के, चाहे जो भी चीज़ें हैं, महिलाएं किस तरीके से आत्मनिर्भर बने, तो उनको लेकर के महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए और अपनी संस्था में नए नए लोगों को जोड़ने के लेकर आज उनके प्रदेश कैंप कार्यालय में जो है आज कार्यक्रम हुआ था महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे साथ में शशि सिंह जी, तो उनसे हम बात करेंगे आज किन किन लोगों की नियुक्ति करी गई है। तो मैम आपका स्वागत। धन्यवाद अर्चना जी, हंगामा चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है, अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी हमारी संस्था है जो कि 23 वर्षों से संस्था में सामाजिक कार्यों हेतु कार्यरत है। ठीक है, हमारी संस्था के कुछ महिलाएं हैं जो लगातार किसी न किसी कार्यों में साथ में कार्य कर रही हैं और सिलाई कढ़ाई के माध्यम से या जो हथकरघा काम होते हैं, आप कुटीर उद्योग के कार्य होते हैं, जैसे आप जूट के बैग बनाने हों या सिलाई के माध्यम से विभिन्न तरीके के कुशन कवर और आपके कुशन कवर के साथ अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सभी चीज़ों को सिलाई के माध्यम से लड़कियां करती हैं, जिनका प्रशिक्षण पार्वती जी देती हैं। और इसके साथ ही आज हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे एक महाराज जी हैं जिन्होंने निःशुल्क यहाँ पर भागवत कथा का प्रचार, भागवत कथा भी करी है, जिसका आज 6ठा दिन है। कल इसका समापन होगा और हम सभी लोग यहाँ पर भागवत की कथा में भी सम्मिलित हुए हैं। और साथ ही हमारी संस्था से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं जिन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जिसको सम्मानित करने के लिए उन्हें संस्था की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं कि संस्था का जो उद्देश्य है समय समय पर लोगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए वो ऐसे कार्य करती है जिससे वो लोग जागरूक भी हों और उस अभियान से जुड़ के अपने लिए कुछ नए कार्य कर सके, कुछ धन अर्जित कर सके। क्योंकि सिर्फ महिलाओं के लिए बोलते रहना कि हम महिलाओं के लिए करते हैं, महिलाओं के लिए वो करते हैं, ये चीज़ नहीं। जो मेन आवश्यक चीज़ें हैं, आप महिलाओं को किस तरीके से उनको रोजगार से जोड़ सकती हैं। जैसे किसी महिला को जूट के बैग बनाने आते हैं या किसी महिला को कोई अन्य कार्य आता है, पेंटिंग करना आता है, किसी भी माध्यम से उनको हम लोग कार्य देते हैं और काम करवा के उनको धन अर्जित करवाते हैं। इस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, कहते हैं किसी के लिए दान करो या किसी के लिए कुछ करो तो उनके बारे में उनका नाम लेके उनको बोलना नहीं चाहिए। जैसे मेरी संस्था उन बच्चों के लिए भी कार्य कर रही है कि एक बच्चा है जिसके पिताजी कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे, तो उस बच्चे को मेरी संस्था ने अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे आपको मालूम है, संस्था का नाम है अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी। अडॉप्ट का मतलब सिर्फ बच्चा गोद लेने नहीं होता है। अडॉप्ट का मतलब हम उनकी परेशानियों को अडॉप्ट करते हैं, दुख दर्द को अडॉप्ट करके उनके लिए करते। तो अब मैंने ये चीज़ें, मैं जब यहाँ भागवत में आई थी, मुझे वो बच्चा मिला जिसके पिताजी कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे और वो लोग 3 भाई बहन हैं, उनकी माताजी भी कुछ नहीं करती हैं और वो बच्चा यहाँ पर आता है, सिर्फ थोड़े बहुत महाराज जी के साथ लगा रहता है, कुछ भजन वजन में साथ में कार्य कराता है, तो कुछ महाराज उसको खर्चा दे देते हैं। क्योंकि वो स्कूल में पढ़ता भी, तो इसलिए मैंने उसको अपनी संस्था के थ्रू अडॉप्ट किया हुआ है। उसकी पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा वो मैं स्वयं दूँगी। चंचल जी, आपको कैसा लगा अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी से जुड़कर? सबसे पहले तो मैं शशि जी को और पार्वती जी को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने ऐसी संस्था में वो जुड़ी हुई हैं और समाज के लिए आगे बढ़ रही हैं और उन महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं जो महिलाएं तत्पर नहीं हैं, जो अपना शुल्क नहीं दे सकती हैं, और उनको वो आगे बढ़ाकर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी हर चीज़ में अग्रसर कर रही हैं। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं भी उनकी संस्था से जुड़ी हूँ और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मैं उनकी संस्था में जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत खुशी है उनके लिए। आपको कैसा लग रहा है मैम? अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी में शशि और पार्वती का दोनों का धन्यवाद, जिसमें उसने हम लोगों को अपनी मुहिम में जोड़ा है और अपने संग जितनी भी महिलाएं हैं उनको वो जितना कोशिश हो सकता है अपने से रोजगार देने की, उन लोगों से चीज़ें खरीद के बेचने की, एग्जीबिशन लगवाने की, और मतलब उस चीज़ों में उनको प्रेरित कर रही हैं कि आप करिए काम और हम लोग इस चीज़ के लिए आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। उनका हर तरह का काम है, जूट के बैग वगैरह, कानों के ईयरिंग वगैरह महिलाओं में उन लोगों को दिखाना, शो करना और उनको प्रेरित करना कि इन लोगों की ये खरीद के, ये नहीं कि वो उनको कोई दान दे दीजिए या उनके लिए एक बार कुछ कर दीजिए, उन लोगों से चीज़ें खरीदे ताकि उन लोगों को भी ये महसूस हो कि वो कुछ काम करती हैं, रोजगार करती हैं, किसी से मांगती नहीं हैं। तो पार्वती जी, आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से आपका अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी और आगे बढ़ रहा है? इसके लिए हम अर्चना यही कहना चाहेंगे
कि हमारी संस्था मेन अगर फोकस करे तो इस बात पे ध्यान देती है कि हम लोग RRR पे काम करते हैं, चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं, उसको रीडिज़ाइन करते हैं, फिर रीयूज़ करते हैं और उसको ही मार्केट में लोगों के सामने पेश करते हैं। कोई भी चीज़ें, पुराने कपड़े हैं, उनसे नई नई चीज़ें बनाना सिखाते हैं और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बना करके लोगों के सामने लाते हैं, जिससे लोग, एक तो इससे वातावरण हमारा जो है दूषित होने से बचता है और चीज़ों की जो बेकदरी हो रही होती है ना, वो भी दूर होती है। दूसरी चीज़ ये है कि संस्था के द्वारा ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटे छोटे से रोजगार, आप पार्लर नहीं खोल सकते लेकिन आप कहीं अगर किसी के घर में कोई काम है तो आप जा सकते हो, कुछ अर्जित कर सकते हो और धन के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना, धन सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है, ठीक है। तो हमारे संस्था के द्वारा ये सब प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं को मेन फोकस है आर्थिक सशक्तिकरण देना, क्योंकि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी तब तक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं हो सकता। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अवधेश शुक्ला जी महाराज है जो कि नीमसार से आए हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर, इनको नहीं मालूम था ये शीतला माता मंदिर में आए, हमारी इनसे यहाँ मुलाकात हुई। महाराज जी ने निर्णय लिया कि यहाँ मंदिर में लोगों का आना जाना बहुत कम है, तो लोगों के अंदर धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए महाराज ने निःशुल्क यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया और धीरे धीरे इस तरीके से काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं और महाराज स्वयं अपने ही खर्चे से सब कुछ कर रहे हैं। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? हमारी एक संस्था है महाकालेश्वर चैरिटेबल सोसाइटी, उसी के अंतर्गत हम धर्म का प्रचार करते रहते हैं। जब हमारा खाली समय होता है, जहाँ इच्छा हुई वहाँ पर बैठ करके, और जो गरीब निराश्रित बच्चे हैं वो साथ में रहते हैं और उनको अध्यात्म से संबंधित है, गीता है, रामायण है, भागवत है और वेद है, ये उनको पढ़ाते हुए हैं। यही सब अपना धर्म का प्रचार प्रसार कार्य है। जैसे आपने कहा हरि इच्छा, हरि इच्छा, हरि कथा अनंता, हरि की कथा भी अनंत होती है। तो जैसे बच्चों में ये धार्मिक भाव जब हम लोग बचपने से ही जो है जागृत करेंगे तो आगे चल करके उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो अभी आपके द्वारा और लखनऊ के किन किन क्षेत्रों में या प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में ऐसे भागवत होते हैं? लखनऊ अभी हम आए हैं, 3 साल हुआ लखनऊ आए। हम कानपुर क्षेत्र में रहे हैं 15 साल, तो उधर के क्षेत्रों में हमारे कार्यक्रम ज़्यादा हुए हैं। यहाँ अभी आए बहुत कम हुआ है समय, और यदा कदा जहाँ तहाँ कार्यक्रम करते रहते हैं। बाकी तो बेटा ये बताओ कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा कोई चौपाई याद करके सुनाओ। दीनदयाल वृषम भारी हरनाथ मम संकट भारी। बेटा आपका नाम क्या है? कान्हा। ये कान्हा अभी कुछ समय से महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके पापा कोरोना में एक्सपायर हो गए थे और मैं अभी इसी बच्चे के लिए बोल रही थी कि इसकी पढ़ाई के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी हम अपनी संस्था की तरफ से इसके लिए करेंगे। तो महाराज जी ऐसे संस्था वाले जो अपना कार्य तो करते करते हैं, धार्मिक चीज़ों को भी आगे लेके बढ़ते हैं, तो ऐसी संस्थाओं के बारे में क्या? उनको बढ़ना चाहिए, इससे जो है धर्म की रक्षा होती है। तो धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं तो साथ कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग आए थे दुबग्गा में, जहाँ पे शशि जी जो अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका यहाँ पे दुबग्गा में काफ़ी अच्छा कार्य भी चलता रहता है और महिलाओं को जागरूक भी करती हैं। तो आज उन्होंने एक कार्यक्रम किया था महिलाओं को सम्मानित करने का और अपनी संस्थाओं से जोड़ने का और नए नए लोगों को उनके कार्यों के अनुसार अपनी सोसाइटी में अलग अलग पद देने का, यानी कि मनोनयन भी किया गया और उनकी संस्था दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो आज हम लोग आए थे दुबग्गा में, जहाँ पे शशि सिंह जी के द्वारा एक अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी में नए लोगों की नियुक्ति हुई और नए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।